देश की राजधानी दिल्ली पौराणिक कथाओं के मुताबिक महाभारत में इंद्रप्रस्थ के नाम से चर्चित ये शहर कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की एक वजह रहा। आज दिल्ली की कहानी के पहले एपिसोड में इतिहासकारों और पौराणिक कथाओं के जरिए समझते हैं इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली के बनने और तबाह होने की कहानी। ऐतिहासिक दस्तावेजों में दिल्ली का जिक्र पहली शताब्दी ईसा पूर्व में मिलता है, जब राजा ढिल्लू ने शहर को अपने नाम पर बसाया। पर दिल्ली का इतिहास उतना ही पुराना है जितना हमारी पौराणिक कथाएं। पहला किस्सा, पांडवों ने कृष्ण की मदद से बसाया शहर। गीता प्रेस गोरखपुर की महाभारत के पहले खंड के 206वें अध्याय में लिखा है कि धृतराष्ट्र ने कौरवों और पांडवों के बीच राज्य के बंटवारे का फैसला लिया, पर शकुनी ने चाल चलते हुए पांडवों को हस्तिनापुर की जगह खांडवप्रस्थ देने का सुझाव दिया, जहां सिर्फ घना जंगल था। आज की दिल्ली तब खांडवप्रस्थ थी और हस्तिनापुर मेरठ का इलाका था। लेखक आदित्य अवस्थी अपनी किताब दास्ताने दिल्ली में लिखते हैं, पांडवों ने शहर बसाने के लिए अपने मामा के बेटे कृष्ण से मदद मांगी थी। दूसरा किस्सा, मायासुर और विश्वकर्मा ने मिलकर बनाई थी स्वर्ग जैसी नगरी। महाभारत के आदि पर्व के मुताबिक राजा श्वेतकी ने लगातार 12 साल तक यज्ञ में घी की आहुतियां दी। कहा जाता है कि इन आहुतियों से अग्निदेव का पेट खराब हो गया और इस परेशानी को दूर करने के लिए वो ब्रह्मा जी के पास जा पहुंचे। उन्होंने सुझाव दिया कि पेट तभी ठीक होगा जब आप खांडव वन यानी दिल्ली के जंगलों को जला देंगे। जंगल में उस वक्त नागराज तक्षक अपने परिवार के साथ रहते थे। इंद्र और तक्षक दोनों दोस्त थे। अग्निदेव जैसे ही जंगल को जलाने की कोशिश करते, उन्हें इंद्रदेव रोक देते। आखिरकार अग्निदेव ने कृष्ण से मदद मांगी। तब इंद्र और अर्जुन के बीच युद्ध हुआ और इस बीच तक्षक नाग परिवार सहित वहां से भाग गए। अर्जुन के पराक्रम से खुश होकर इंद्र ने देवों के शिल्पकार विश्वकर्मा से खांडवप्रस्थ को एक दिव्य और सुंदर शहर बनाने को कहा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतिहास विभाग की प्रोफेसर उपिंदर कौर ने अपनी किताब दिल्ली प्राचीन इतिहास में भी इसका जिक्र किया है। तीसरा किस्सा, इंद्रप्रस्थ कैसे बना महाभारत के युद्ध की नींव। महाभारत और पौराणिक किताबों के अनुसार इंद्रप्रस्थ में सफेद पत्थर के कई महल बने हुए थे। यहाँ सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती थी। सुरक्षा के लिए शहर के चारों तरफ दीवारें थीं, जिसमें 64 दरवाजे थे। युधिष्ठिर ने यहाँ पर राजसूय यज्ञ कराया था, जिसमें शामिल होने दुर्योधन भी पहुंचा। पर महल में घूमते वक्त वो बावड़ी में जा गिरा, जिसे देख सभी हंस पड़े। दुर्योधन ने खुद को अपमानित महसूस किया और बदला लेने की ठान ली। इसके बाद दुर्योधन ने शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को चौसर के खेल में हराया। यहीं से महाभारत के युद्ध की नींव पड़ी। चौथा किस्सा, पांडवों के बाद इंद्रप्रस्थ का क्या हुआ। वायु और मत्स्य पुराण के मुताबिक जब पांडवों की 7वीं पीढ़ी के राजा निचक्षु का राज था, तब गंगा में आई बाढ़ से हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ डूब गए। इसके बाद निचक्षु ने कौशाम्बी को नई राजधानी बनाया। पांडवों के बाद दिल्ली में 676 से 1081 ईस्वी तक तोमर वंश का राज रहा। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान का शासन था।